कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसमें सबसे पहले अपने पढ़ा कि सोल्ट क्या होते हैं या सिंपल सोल्ट क्या होते हैं। उसके बाद अपने पढ़ा कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार थे, एक डबल सोल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये पढ़ा था अपन ने, एडिशन कंपाउंड पढ़ा था क्या होते हैं। उसके बाद डबल सोल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और आज अपन शुरू करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। चलो शुरू करते हैं। सेकंड टाइप है एडिशन कंपाउंड का, वो है संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो यह है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण भी डबल सॉल्ट के समान ही होता है, लेकिन इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयवों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। कैसे? तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इन यौगिकों का निर्माण भी द्विक लवण के समान होता है, लेकिन इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इन यौगिकों का निर्माण भी द्विक लवण के समान होता है, लेकिन इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो 4KCl प्लस FeCN2 परस्पर क्रिया करते हैं तो बनाते हैं K4 FeCN6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो ये दो सिंपल सॉल्ट है, इन दो सिंपल सॉल्ट से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। तो मैं बात करूं तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेरे पास बना है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन किन आयनों का टेस्ट देता है, फ्रिक्शन देता है। तो यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4 का टेस्ट देता है, लेकिन Fe+2 और Cn-1 यानी Fe+2 एंड Cn- इसका टेस्ट नहीं देता है। जबकि ये दोनों जो सिंपल सोल्ट हैं, ये सिंपल सोल्ट K+ का टेस्ट भी देता है, Cn- का टेस्ट भी देता है। इसी प्रकार ये सोल्ट भी Fe+2 का भी टेस्ट देता है और Cn- का टेस्ट भी देता है। तो इसका जो संगठक अवयव है वो किसका दे रहा है? संगठक अवयव K+ का टेस्ट देता है, Cn- का टेस्ट देता है और Fe+2 का टेस्ट देता है। लेकिन जो बना हुआ यौगिक है वो Fe+2 और Cn- का टेस्ट नहीं देता है। तो अब आपने लिखा इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव से भिन्न होते हैं, क्योंकि जो जिससे यौगिक बन रहा है
वो यौगिक ये है। ये यौगिक केवल K+ का और पूरे कॉम्प्लेक्स दे रहा है विलयन में, इन दोनों का टेस्ट नहीं दे रहा है। लेकिन जिससे ये बनता है वो कंपाउंड, दोनों सोल्ट ये है सिंपल सोल्ट, और ये सोल्ट इन आयनों का टेस्ट देते हैं। तो जिन आयनों का टेस्ट ये संगठित अवयव देते हैं उनका टेस्ट ये कंपाउंड नहीं देता, ये यौगिक नहीं देता है। तो अपन लिख देंगे क्या लिखेंगे, इन यौगिकों का निर्माण भी द्विक लवण के समान होता है, लेकिन इन यौगिकों गुण इनके संगठक अवयव से भिन्न होते हैं। जैसे KCN and FeCN2, KCN and FeCN2 से बना K4 FeCN6 जलीय विलयन में Fe+2 तथा Cn-1 आयनों का परीक्षण नहीं देता, जबकि इसके संगठक अवयव K+Fe+2 Cn- आयनों का परीक्षण देते हैं। इन यौगिकों का निर्माण द्विक लवण के समान होता है, लेकिन इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे इन दो सिंपल सोल्ट से बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इन दोनों आयनों का टेस्ट नहीं देता है, जबकि इसके संगठक अवयव KCN और FeCN2 जब दोनों अलग अलग होते हैं तो ये K+ का भी देता है, Fe+2 का भी देता है, और Cn- आयनों का टेस्ट देते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो होगी कि इन यौगिकों का अस्तित्व है ठोस अवस्था के साथ जलीय अवस्था या विलीन अवस्था, इन यौगिकों का अस्तित्व ठोस अवस्था के साथ जलीय अवस्था में भी होता है। इन यौगिकों का अस्तित्व ठोस अवस्था के साथ जलीय अवस्था में भी होता है। क्यों? देखो यहां एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4 FeCN6, इसका मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, और जलीय विलयन में ये क्या देता है 4K प्लस FeCN6-4, इस प्रकार से टूटता है। तो यहां इस कॉम्प्लेक्स में ये कंपाउंड Fe+2 और Cn इन आयनों का टेस्ट नहीं देता है। तो ये जालक जो है, इस जालक के अंदर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है वो नहीं टूट पाता है, जिसके कारण इसका स्थायित्व होता है। जबकि डबल सोल्ट में अपन लिखा था कि ठोस अवस्था में अस्तित्व होता है, विलीन अवस्था में नहीं होता है। कैसे? डबल सोल्ट का एग्जांपल लिखूं, KCl प्लस MgCl2 6H2, कार्बोनेट था, ये किस में टूट रहा था, K+ में टूट रहा था, Mg+2 में टूट रहा था, और 3Cl- में टूट रहा था। ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस था, और ये भी एक्वस था। तो यहां ये कंपाउंड सभी आयनों का टेस्ट दे रहा था। तो ठोस अवस्था में ये क्रिस्टल रूप में थे,
लेकिन जल में घोलने के बाद ये अपने आयनों में विभाजित हो जाते थे। तो यहाँ ये जो कंपाउंड है ये केवल समन्वय मंडल इस कोष्ठक से बाहर वाले आयन्स हैं केवल उन्हीं का टेस्ट देता है, अंदर वाले आयनों का टेस्ट नहीं देता है। तो ये Fe+2 और Cl- का टेस्ट नहीं देता है। तो अस्तित्व है वो ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय अवस्था में भी होता है। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है वो ये है, थर्ड पॉइंट अपन ने उसमें लिखा था कि ये यौगिक, इसमें लिखेंगे ये यौगिक जलीय विलयन में, ये यौगिक जलीय विलयन में दो आयनों का परीक्षण देते हैं। ये यौगिक जलीय विलयन में दो आयनों का परीक्षण देते हैं, जबकि डबल सोल्ट हो कितने आयनों का दे रहा था? 3 आयनों का दे रहा था। 2 साधारण टर्नाइन थे, 1 साधारण रेनाइन था। वो 3 का दे रहा था, ये कितने आयनों का दे रहा है? 2 आयनों का दे रहा है। और 2 आयनों में भी एक आयन तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा और एक आयन सिंपल होगा, या फिर दोनों आयन ही कैसे हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो अपन लिखा ये यौगिक जलीय विलयन में दो आयनों का परीक्षण देते हैं जिनमें एक आयन संकुल में होता है जबकि दूसरा आयन सरल होता है, या दोनों आयन संकुल भी हो सकते हैं, या दोनों आयन संकुल भी हो सकते हैं। तो दो ही आयन हैं, उनमें या तो एक आयन संकुल होगा और दूसरा आयन सरल होगा, या फिर दोनों आयन ही किसमें होंगे? संकुल में। कैसे? देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितनी प्रकार के होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। समझ रहे हो? ये है दो आयन है, वो दो आयन कैसे हो सकते हैं? एग्जांपल नंबर 1, K4 FeCl6, इसका भी मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, या CuNH3,4SO4, इसका भी मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, या PTPy4 और PTCl4, इसका भी मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। तो इन तीनों एग्जांपल्स को अपन देखें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? लिख देता हूं थोड़ा साइड में। सरल धनायन एवं संकुल ऋणायन। दूसरा हो सकता है संकुल धनायन एवं सरल ऋणायन। और तीसरा हो सकता है संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन। पहला में धनायन है वो
या फिर अगर धनायन संकुल में है तो ऋणायन क्या होगा, सरल होगा। या तीसरी संभावना हो सकती है कि धनायन भी संकुल में हो और ऋणायन भी किसमें हो, संकुल में हो। देखो पहले एग्जांपल में अपन देखें, इसको यहां अप्लाई करें तो K4 FeCN6 या फिर K2 PtF6। यहां देखो अपन साधारण भाषा में कहते हैं कि पहले आने वाला धनायन, तो ये तो हो गया धनायन का भाग और ये किसका हो गया, ऋणायन। इसी प्रकार ये हो गया धनायन और ये क्या हो गया, ऋणायन। तो धनायन के ऊपर यहां कोई कोष्टक नहीं लगा हुआ है, जबकि ऋणायन के ऊपर एक बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। ये देखो तो सरल क्या है, धनायन, और ऋणायन किसमें है, संकुल में है। इसी प्रकार इसमें देखें तो ये पहले आने वाला धनायन है तो इसके ऊपर कोई कोष्टक नहीं है, तो ये सरल धनायन, तो ये क्या हो गया, संकुल ऋणायन। तो ये तो हो गया सरल धनायन और ये हो गया संकुल ऋणायन, यानी सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। इसको कह सकता हूं सिंपल केटायन और ये होगा कॉम्प्लेक्स एनायन। इसी प्रकार दूसरा है संकुल धनायन। धनायन तो किसमें हो, संकुल में हो, एवं ऋणायन कैसा हो, सरल हो। धनायन के ऊपर तो कोष्टक बना हुआ है लेकिन ऋणायन के ऊपर कोष्टक नहीं बना हुआ। देखो सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये पहले आने वाला धनायन, ये बाद में आने वाला ऋणायन। तो पहले आने वाला धनायन तो किसमें है, संकुल में है, तो मैं लिख सकता हूं कॉम्प्लेक्स केटायन और ये SO4 ये क्या है, सिंपल एनायन। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये धनायन भी संकुल में होगा और ऋणायन भी किसमें होगा, संकुल में होगा। तो ये लो, ये धनायन है ये भी संकुल में है और ये ऋणायन है ये भी किसमें है, संकुल में है। तो मैं कह सकता हूं कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीन प्रकार के हो सकते हैं। चलो ठीक है, अपने पॉइंट पे आते हैं वापस से एक बार। पॉइंट देखा है कि ये यौगिक जलीय विलयन में दो आयनों का परीक्षण देते हैं जिनमें एक आयन संकुल में होता है जबकि दूसरा आयन सरल होता है, या फिर दोनों ही आयन कैसे हो सकते हैं, संकुल में हो सकते हैं। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये किस प्रकार से टूटेगा, 4K प्लस FeCN6 -4। चार्ज बैलेंस किया है मैंने यहां, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब इसको। इसी प्रकार ये वाला होगा तो यहां से ये यहां से ब्रेक हुआ है, ये कहां से होगा, इस जगह से ब्रेक होगा। तो 4K प्लस एक्वस और FeCN6 -4 एक्वस। इसी प्रकार ये वाला CuNH3 4 एक्वस +2 प्लस SO4 -2 एक्वस। इसी प्रकार ये वाला कंपाउंड, ये भी कॉम्प्लेक्स है ये भी कॉम्प्लेक्स है, यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, PT PY4 प्लस PT Cl4 +2 और यहां आ जाएगा -2। तो कितने आयनों का, दो आयन होंगे, एक आयन संकुल हो सकता है एक आयन सरल होगा, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, संकुल। तो यहां देखो इससे दो आयन बने, एक आयन ये बना एक आयन ये बना, एक सरल एक संकुल। इससे भी कितने बने, दो बने, एक ये बना एक ये बना, ये कॉम्प्लेक्स वाला भाग
और ये सिंपल वाला भाग। इससे भी कितने भाग बने? 2 भाग, ये भी कॉम्प्लेक्स और ये भी कॉम्प्लेक्स। तो दोनों कॉम्प्लेक्स में भी हो सकते हैं और एक सरल और एक कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। तो ये चीज की ये प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पर कह सकते हैं, वो क्या है? इन्हें उपसहसंयोजक, इन्हें उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है, यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन, अन्य उदासीन या अन्य उदासीन अणु कर देता हूं, अन्य उदासीन अणु या आयनों के साथ इन्हें उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणु या आयनों के साथ उपसहसंयोजक, अन्य उदासीन अणु या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम है, वो अन्य परमाणु, अब वो परमाणु उदासीन भी हो सकता है और वो आवेशित भी हो सकता है, वो आयन के रूप में भी हो सकता है। उसके साथ में कौन सा बंध बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। कैसे? देखते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो मेरे पास है K4 FeCN6, या लिख सकता हूं 4K प्लस FeCN6 -4। इसके अंदर ये जो Fe है, ये Fe कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तथा ये जो Cn है, ये Cn कहलाता है उदासीन अणु या ये आयन भी हो सकता है। तो यहां किस बंध का निर्माण करते हैं? ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। कैसे? बीच में तो रहेगा ये Fe और 6 Cm है, ये Cn के ऊपर चार्ज होता है -1। तो ये Cn क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। ये Fe, तो ये Fe तो हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो Cn है ये है उदासीन अणु या आयन, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए इन यौगिकों कौन से यौगिक कहते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक, क्योंकि इनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बाद अपन पढ़े, तो पहले पढ़ा आपने डबल सॉल्ट, फिर पढ़ा आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि डिफरेंस इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। तो
अगली हेडिंग हो जाएगी द्विक लवण एवं संकुल यौगिक में अंतर। अगली जो हेडिंग होगी वो होगी द्विक लवण एवं संकुल यौगिक में अंतर। जो अपन ने लिखी है वही लिखेंगे। एक तरफ लिख देता हूं द्विक लवण डबल सोल्ट और एक तरफ लिख देता हूं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे, कम से कम 3 अंतर अपने को लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इन लवणों का निर्माण दो साधारण लवणों को सममोलर अनुपात, इन लवणों का निर्माण दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात में होता है। इसके अंदर लिखेंगे कि इन लवणों का निर्माण दो साधारण लवणों इन लवणों का निर्माण दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात से हो भी सकता है और नहीं भी। इनका निर्माण दो साधारण लवण परस्पर समान मात्रा में मिक्सअप होंगे तब होगा, सममोलर में होगा, अनुपात सममोलर होगा, समान होगा। लेकिन यहां दो साधारण लवणों का अनुपात समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझे तो सपोज करो ये है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2 बनता है KCl MgCl2 6H2। यहां ये जो बना है इसका नाम है डबल सोल्ट, द्विक लवण। तो ये भी एक ही है, KCl का एक अणु लिया है और MgCl2 का भी एक अणु लिया है, तो दोनों के बराबर अणु लिए, इसलिए अनुपात कैसा है, सममोलर है। जबकि यहां अनुपात सममोलर हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे 4KCl प्लस FeCN2 K4 FeCN6, यहां इसके कितने अणु लिए हैं, 4, और यहां इसके कितने अणु हैं, 1 अणु है, तो सममोलर नहीं है। लेकिन अगला एग्जांपल लिखें AgCl प्लस KCl, तो KAgCN2, यहां इसका भी एक ही है, इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, तो बनने वाला कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो सममोलर अनुपात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनका निर्माण हमेशा सममोलर अनुपात में ही होता है, दो सिंपल सोल्ट से। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट होगा वो होगा इन लवणों का अस्तित्व
पहले पढ़ा आपने, इन लवणों का अस्तित्व है ठोस अवस्था में होता है, विलयन अवस्था में नहीं। सेकंड पॉइंट, डबल सॉल्ट जिस समय अपन पढ़ा था उस समय लिखा था इन लवणों का अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, विलयन अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि विलयन अवस्था में ये अपने सभी आयनों का अपनी देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इन लवणों का अस्तित्व है ठोस अवस्था के साथ विलयन या जलीय अवस्था, विलयन अवस्था में भी होता है। तो इनका स्थायित्व ठोस अवस्था में होता है लेकिन विलयन अवस्था में नहीं होता है। इनका स्थायित्व ठोस अवस्था में भी होता है और विलयन अवस्था में भी होता है। ये था इनका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा, ये जलीय विलयन में तीन आयनों का परीक्षण देते हैं। ये जलीय विलयन में तीन आयनों का परीक्षण देते हैं जिनमें दो सरल धनायन एवं जिनमें सीधा लिख दूं, दो धनायन और एक होता है ऋणायन, जैसे कार्बोनाइट, फिटकरी, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये एग्जांपल अपन देखे थे। इसके अंदर लिखेंगे कि ये जलीय विलयन में ये तीन आयनों का दे रहे हैं, में दो आयनों का टेस्ट देते हैं, जिनमें एक संकुलायन एवं एक सरल आयन होता है, या दोनों आयन संकुल में हो सकते हैं। ये था तीसरा पॉइंट। इनमें तीन आयन थे, दो धनायन एक ऋणायन। इनमें दो ही आयन होंगे जिनमें एक आयन कॉम्प्लेक्स में अवश्य होगा और एक सरल होगा, या फिर दोनों आयन ही किसमें होंगे, संकुल में होंगे। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अगर अपन लिखे तो इन यौगिकों के गुण, डबल सॉल्ट जब अपने पढ़ा था तो लास्ट का पॉइंट लिखा था, इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयवों के समान होते हैं। अर्थात ये कंपाउंड भी उन्हीं आयनों का टेस्ट देते हैं जिन आयनों का टेस्ट इनके संगठक अवयव देते हैं। और इसमें लिख देंगे कि इन यौगिकों के गुण
इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव से भिन्न होते हैं। इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव से भिन्न होते हैं। ये था 4 डिफरेंस अपन ने किए हैं द्विक्लावन और संकुल यौगिक में। धन्यवाद।